Hello everybody, my name is Sukin Khan, lecturer of biology. आज हम यूनिट नंबर सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। आरबीसी के कोर्स में जो आपका यूनिट सेकंड है वो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट से संबंधित, पादप कार्यकी फर्स्ट से रिलेटेड। आरबीसी 12th क्लास के अंदर यदि हम पादप कार्यकी की बात करें तो यह सबसे बड़ी यूनिट है। पादप कार्यकी की जो यूनिट होती है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट एंड प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। टोटल हमारा जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो 56 मार्क्स का है, 56 नंबर का है। तो 56 नंबर में से जो 14 मार्क्स की यूनिट है, 14 नंबर की यूनिट है वो प्लांट फिजियोलॉजी मीन्स पादप कार्यकी से रिलेटेड है। अब इसमें जो पादप कार्यकी फर्स्ट है वो 9 मार्क्स की है और पादप कार्यकी जो सेकंड है वो टोटल 5 मार्क्स की। तो टोटल यहाँ 40 मार्क्स हो गए। तो लगभग पूरा कोर्स का ये 25% है वो कवर करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। यदि आपने सही तरह से इसको पढ़ लिया तो इजीली आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं अपना जो यूनिट है, अपना नेक्स्ट है यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड है, इसमें पादप कार्यकी फर्स्ट को रखा गया है। इसमें पादप कार्यकी फर्स्ट का जो पोर्शन है उसको रखा गया है। तो ये जो पादप कार्यकी है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट है, ये अपना जो मार्क्स की यदि बात करते हैं तो ये टोटल है 9 मार्क्स की यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट के पश्चात ये सेकंड यूनिट है। अब ये जो पादप कार्यकी फर्स्ट में पहला लेसन है, इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 5 और इस लेसन का नाम है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध मीन्स प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो इस लेसन के अंदर हम पादप और जल के मध्य जो रिलेशनशिप पाया जाता है, जो संबंध पाया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्लांट्स मृदा से जल अवशोषण करके अपनी समस्त जितनी भी क्रियाएं होती है उनको संपन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये अपना यूनिट सेकंड हो गया। यूनिट सेकंड है वो आपका पादप कार्यकी फर्स्ट है। इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 9 नंबर का है। इसमें ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में जो लेसन नंबर है वो 5 है। जो टॉपिक क्या है, पादप जल संबंध, यानी पादपों और जल के मध्य जो संबंध पाया जाता है, इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है, जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक है जहां से हम शुरुआत करते हैं इस यूनिट को, यानी कि नाम से आता है पादप कार्यकी कि पादप कार्यकी हो क्या। अपना टॉपिक स्टार्ट होता है इस यूनिट का, पहला है पादप कार्यकी। और पादप कार्यकी को इंग्लिश में प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। यदि हम पादप कार्यकी की परिभाषा देखें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर में पाई जाने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को इंग्लिश में वाइटल एक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइटल एक्शंस कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर में पाए जाने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पादप कार्यकी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जैविक क्रिया। जैविक क्रिया किसे, पादपों के शरीर में पाए जाने वाली समस्त उपापचयी क्रिया। अब अपना टॉपिक होता है उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म
वॉलिस। तो पादपों के शरीर में पाए जाने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को, मेटाबॉलिज्म एक्शंस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जैविक क्रियाएं कहा जाता है, यानी वाइटल एक्शंस कहा जाता है। अब यहाँ जैविक क्रिया या उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत देखिए, जैसे श्वसन, पाचन, जनन, उत्सर्जन, गति, गमन आदि। तो ये समस्त जैविक क्रिया जो जीवों के शरीर को चलाती है, जीवों के शरीर के अंदर पाई जाती है, इन्हें समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उपापचयी क्रिया कहा जाता है। और उपापचयी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैविक क्रिया कहा जाता है। और जैविक क्रियाओं के अध्ययन को ही पादप कार्यकी कहा जाता है। इन पादपों के शरीर में पाई जाने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं या जैविक क्रियाओं को पादप कार्यकी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक है, पादप कार्यकी का जो जनक है या फादर है, उसके बारे में। तो पादप कार्यकी का जो जनक है, द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो पादप कार्यकी का जो जनक है वो है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि पादप कार्यकी के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किया था वो किसने किया था? स्टीफन हेल्स ने किया था, इसीलिए इसको पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनक, यानी द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कार्यकी का जनक। तो भारतीय पादप कार्यकी का जो जनक है वो सर जगदीश चंद्र बोस, सर जगदीश चंद्र बोस, जिसको शॉर्ट में सर जेसी बोस भी कहा जाता है। सर जेसी बोस को भारतीय पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? Stephen Hales. Stephen Hales is the father of plant physiology, and who is the father of Indian plant physiology? Sir J.C. Bose, यानी सर जगदीश चंद्र बोस को भारतीय पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है, अगला हम बात करते हैं कि जो उपापचयी क्रियाएं होती है। अब हमने स्टडी कर लिया कि प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी उपापचयी क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जिसमें समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे पादप कार्यकी कहा जाता है। अब जैविक क्रिया को ही उपापचयी क्रिया कहा जाता है। अब ये जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाओं को आगे डिवाइड किया गया है। तो उपापचयी क्रिया कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं इसका। देखिए इधर वर्गीकरण करते हैं हम उपापचयी क्रिया। तो उपापचयी जो क्रियाएं होती है वो जीवों के शरीर में दो प्रकार की होती है। पहला होता है उपचय क्रिया। उपचय क्रिया को इंग्लिश में एनाबॉलिक कहा जाता है, एनाबॉलिक एक्शन। सेकंड होती है अपचय क्रिया, मीन्स कैटाबॉलिक एक्शन, कैटाबॉलिक एक्शन। तो उपचय क्रिया एवं अपचय क्रिया दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उपापचय क्रिया का निर्माण कर देते हैं। तो पहला हमारा शब्द आया है, वर्ड आया है उपचय क्रिया, एनाबॉलिक। तो उपचय क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी जैविक क्रिया जिसमें छोटे छोटे सरल अणु आपस में मिलकर एक बड़े जटिल अणु का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपचय क्रिया कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस B दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो क्या बन जाता है? AB बन जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो संश्लेषणात्मक या योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो उपचय क्रिया के अंतर्गत जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। तो यह जो क्रिया होती है यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये संश्लेषणात्मक अभिक्रिया भी है और ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी इसको कहा जाता है।
तो उपचय क्रिया के अंतर्गत यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं, यदि इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं उपचय क्रिया के अंदर एनाबॉलिक एग्जाम्पल इसका होगा प्रकाश संश्लेषण। मैं प्लांट फिजियोलॉजी में जो उपचय क्रिया का उदाहरण है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। अगर इंग्लिश में प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पादपों के शरीर में पाई जाने वाली ऐसी जैविक क्रिया जिसमें पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा जल लेकर, वायुमंडल से CO2 गैस लेकर तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6 होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण उपचय क्रिया क्यों है, ये